नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश ये कप हमारा है में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जा रहा है। मैच में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तानी टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी और 42.5 ओवर में ही 191 रनों पर आकर ढेर हो गई। भारत के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या के अलावा स्पिनर कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने बराबर दो विकेट झटके। जवाब में बैटिंग करते हुए भारत के कप्तान रोहित ने 63 गेंदों पर 86 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और इतने ही 6 शामिल रहे। इस मैच में भारत ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन किया और पाकिस्तान की टीम को बुरी तरह रौंद दिया। तो ये कप हमारा है और लग रहा है कि अब हमारा ही होगा। जिस तरह से टीम इंडिया ने अपना प्रदर्शन किया है, आपको बता दें कि फिलहाल 10 रन से भी कम की जरूरत है जीत के लिए और लगातार ऐतिहासिक जीत यदि मैं कह दूं तो बिल्कुल भी कोई दो राय नहीं होगी। लगातार जिस तरीके से टॉस जीता, लेकिन फिर रोहित शर्मा का जो फैसला हुआ अपनी कप्तानी के दौरान, ये निश्चित तौर पर एक जो साबित करता है, इसको कहते हैं एक रणनीति, इसको कहते हैं एक अनुभव, और जो दिखाता है, और एक टीम स्पिरिट भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। कैसे किन खिलाड़ियों को आना है, कैसे उनका सीक्वेंस होता है, एक प्रेशर भी होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको बता दें कि लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन इसको देख रहे हैं। आप समझ लीजिए कि इतने मैचेस होते हैं वर्ल्ड कप के, लेकिन भारत और पाकिस्तान का जो महामुकाबला होता है उसे देखने के लिए सब एक तरफ अपना काम छोड़कर बैठते हैं। तो निश्चित तौर पर लोगों की उम्मीदें, जो दर्शक हैं उनकी उम्मीदें, इंडिया में क्योंकि मैच तो इंडिया की उम्मीदें, तो लगातार जहां ये मैच है वहां की उम्मीदें, और इन सबसे ऊपर इन प्लेयर्स की जो फैमिली है, ये प्लेयर्स खुद जब वहां होते हैं कितना प्रेशर होता होगा खासतौर पर इस मैच के लिए, क्योंकि सबकी निगाहें इस पर टिकी होती हैं। और ऐतिहासिक जीत, मैं तो यही कहूंगी कि ऐतिहासिक जीत ही कह दी जाए तो अब कोई बड़ी बात या दोहराए वाली बात नहीं होगी। आपको बता दें कि मात्र 10 रन से भी कम की जरूरत है। लगातार मैच चल रहा है और इंडिया जीत की ओर अग्रसर है। आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने 86 रन बनाए हैं और भारत वर्सेस पाकिस्तान का यह महामुकाबला, जिसके लिए सभी ने पहले से तैयारियां की हैं। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं, आपको बता दें, जो कहते हैं ना क्रिकेट प्रेमी हैं, जिन्हें देखना है वो अपना काम एक तरफ और एक तरफ टीवी, यानी एक माहौल जो क्रिएट हो जाता है ना इस टूर्नामेंट को देखने का, इस मैच को देखने का, उसकी बात ही अलग होती है। और लगातार यदि टीम स्पिरिट की बात, जैसा कि मैंने आपको बताया, लगातार जब मैदान से तमाम चीजें शुरू होती हैं, टॉस होता है, उसके बाद ये जो सोच थी, ये जो निर्णय था रोहित शर्मा का कि हमें पहले कहीं ना कहीं बॉलिंग कर रही है, तो इन तमाम चीजों को चुनने के बाद ये बहुत कुछ दर्शाता है। आगे और चर्चा में चीजें निकल कर आएंगी कि ये जो चीजें डिसाइड होती हैं ये किस वजह से उन्होंने, क्योंकि एज ए कप्तान आप समझ लीजिए बहुत प्रेशर होता है, और उस प्रेशर के साथ अपनी टीम को जिता ले जाना मुझे लगता है काबिले तारीफ है। इंडिया की लगातार जो ग्रोथ हम देख रहे हैं, इंडियन क्रिकेट टीम की जो ग्रोथ हम देख रहे हैं, खिलाड़ियों की यदि हम पर्टिकुलर बात करें, उनके परफॉर्मेंस की बात करें, तो हमेशा अब वो मुकाम पर हैं जो वाकई में काबिले तारीफ है। और पाकिस्तान की जहां तक बात की जाएगी तो आपको बता दें 191 रन का जो लक्ष्य रखा गया था उसको महज लगातार कुछ ही रन और बाकी हैं और वो पूरा कर लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक जीत, और एक बार फिर से इंडिया के जो धुरंधर हैं उन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाई है। जीत रहे हिंदुस्तान के शेर बाबर की सेना हो गई ढेर, बिल्कुल ये कहना सही होगा। हिटमैन रोहित का कमाल स्टेडियम में मचा दिया धमाल। जब भी आते हैं पूरा स्टेडियम गूंज उठता है, और जब उनका बल्ला चलता है तो फिर तो आप कहना ही क्या। और लगातार ये सिर्फ आज के मैच की तो हम बात ही कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान, लेकिन आपको बता दें कि हमेशा जब मैदान में होते हैं रोहित शर्मा तो वाकई में उनकी परफॉर्मेंस जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है। और उनके साथ साथ सिर्फ एक नहीं, वो तो एक कप्तान है। उनकी बैटिंग की बात करिए, आप यहां पर देखिए कि जो बॉलर हैं, जो स्पिनर हैं, तमाम लोग जो हैं उनकी एक पूरी टीम वर्क के बाद ये वो चीजें होती हैं जहां पर हम कह सकते हैं कि ये कप हमारा है। क्रिकेट कोच अश्विनी सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, और मुझे लगता है थोड़ी सी बधाई दे ही दूं सर मैं।
मैं आपको ये बधाई दे ही दूं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इंडिया की जीत और सभी लोगों की नजरें थी, पहले से तैयारी, लग रहा था कि 14 तारीख है, मैच के लिए बैठना है, बेहद ऐतिहासिक। और मुझे लगता है आप भी उस मैच पर नजर बनाए हुए हैं और आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि अब तो तालियां बजा दी जाएं। बिल्कुल आशीष जी, मैं तारीफ करूंगा। आप तो लगे हुए। एक्चुअली में मैं उतना मैच नहीं देख पाया जितना कि और कई चैनल से बार बार आ रहे थे, पर मेरा कंसंट्रेशन, मेरा ध्यान दिमाग सारा ही मैच में था। और इसमें कोई शक नहीं कि आज वन साइड, अभी तक जितना भी इस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया ने जो भी मैच खेले हैं, पूरे वन साइडेड की है। जैसे कॉलेज और स्कूल की टीम होती है, मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे कॉलेज और स्कूल की टीम होती है, बिल्कुल वैसे ही रहा। अब ये देखिए, कहीं भी फाइट नजर नहीं आई। मैं तारीफ करूंगा इस पूरे मैच की, आज के मैच की, जो रोहित शर्मा ने जो डिसीजन लिए। शुरू में ये लग रहा था शुरू में ये लग रहा था कि भाई जैसे ओपनर थोड़ा सा अच्छी पार्टनरशिप हो रही थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही 2 विकेट गिरी, उसके बाद मैच का रुख बदल गया, बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया। और इसमें जो टीम का पूरी का आपस का कोऑर्डिनेशन, वो बहुत बड़ा पार्ट था। बिल्कुल, क्योंकि आप एक कोच हैं, मुझे लगता है एक एक स्ट्रेटजी होती है। थोड़ा सा प्रेशर इन खिलाड़ियों को या क्रिकेट टीम को, खास तौर पर कप्तान को, इस बात का बेहद होता होगा कि जब पाकिस्तान से मुकाबला होता है तो पूरा जो देश होता है उसकी नजरें टिकी होती है, बड़ी उम्मीदें होती हैं कि थोड़ी सी भी ऊंच, देखिए ये तो खेल है, जीत हार होती है, लेकिन इंडिया के लिए मुझे लगता है ये मुकाबला जो होता है बड़ा फोकस्ड वाला होता है कि यदि थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो फिर बहुत सुनना पड़ेगा। आशीष जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से, और आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मेन बात तो ये है कि इंडियन टीम्स के लिए, इंडियन पूरी पॉपुलेशन के लिए आज हम वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। बाकी मैच हो या ना हो, जहां तक इंडिया और पाकिस्तान का सवाल आ जाता है, जहां इंडियन पाकिस्तान का मैच होता है, तो करो या मरो वाली सिचुएशन होती है। और आज तो जिस हिसाब से पूरे कॉन्फिडेंट से इंडियन प्लेयर्स उतरे हैं, और जो पीछे उनको मोरल बूस्ट मिला, जो पहले डॉज मिली कि इतना 2 अच्छे मैच जीत चुके, वन साइडेड वाले, ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से हरा, लेकिन उसके बावजूद भी आज जो प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर शुरू से ही लगा, सिर्फ 1 या 2 विकेट जब तक वो थोड़ा सा खेल रहे थे तो थोड़ा सा लगा कि शायद ये कुछ फाइट देंगे, लेकिन उसके बाद जैसे ही एक चांस मिला, तो जिस ढंग से इंडियन टीम ने अटैक किया है, और वो कहीं नजर ही नहीं आया कि दूसरी टीम की कुछ है भी है। सभी बॉलर्स की मैं तारीफ करूंगा। सबसे ज्यादा जो मैं फिर कहना चाहूंगा, बुमराह को मारना आसान नहीं है, बुमराह को खेलना आसान नहीं है। ही इज अ वेरी नाइस, वेरी वेरी बेस्ट बॉलर यू कैन से। और सबसे बड़ी बात है, जो उसका अटैक रहता है, उसके जो जो उसकी तरकश में तीर है, जो उसके पास वैरायटी है बॉलिंग में। अब कोई भी मैच उठा के देख लीजिए, उसकी बॉलिंग में जो चेंज, और जो ब्लॉक होल पे बॉल मारना, यॉर्कर मारना, ये दैट इज द बेस्ट उसके पास पार्ट है। बिल्कुल, रोहित की कप्तानी और उनकी बल्लेबाजी पर भी मैं चाहूंगी कुछ कहेंगे आप, क्योंकि ये हमेशा होता है। रोहित शर्मा, एक तो कप्तानी, थोड़ा सा प्रेशर तो होता ही होगा, भले ही वो एक नंबर के प्लेयर हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर होता है क्योंकि अपनी टीम को जिताना होता है, टीम का सीक्वेंस है, फिर उसके बाद ये डिसीजन उनका कि हमें पहले क्या करना है, क्योंकि टॉस हमने जीता, लेकिन हमने चुना कि हम पहले बॉलिंग करेंगे, हम बैटिंग पाकिस्तान को देते हैं, इसके बाद उस चीज को लेकर जाना। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब उनका बल्ला चला अपनी पारी में, वो फिर एक अलग ही माहौल दिखा मैदान पर। देखिए, अगर हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं, हम लोग सुनील गावस्कर, तेंदुलकर, ये ऐसे बैट्समैन थे जो, जिसको कहते हैं कॉपीराइट। ये इनके पास बड़ी पेशेंस, बड़ा मुद्दा, बड़ा आराम से बैटिंग करते थे, सिचुएशन को, पोजीशन को समझ के करते थे। हमारे पास जिसको हम सुल्तान कहते थे, वो, और ये रोहित शर्मा, आप ये दोनों बैट्समैन ऐसे हैं जो कि रुक के खेल नहीं सकते। ये इनकी अपनी गेम है। और जो बॉलर ये समझता है कि मैं बेस्ट बॉलर हूं, मैं अच्छे से अच्छी बॉल करता हूं, ये दोनों
बैट्समैन ऐसे हैं जो अच्छे से अच्छे बॉलर्स की लाइन एंड लेंथ बिगाड़ने में देर नहीं लगाते। बॉलर पनाह मांगता फिरता है कि मैं इनको बॉल कहाँ करूं। आप जो हुक शॉट जो अपना रोहित शर्मा खेलते हैं तो दैट इज अ क्लास। और लॉन्ग ऑन पे जो उठा के, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कौन सी बॉल कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रहा। ये बिल्कुल इनके अपना कॉन्फिडेंस और इनका जो आत्मविश्वास जिसको कहते हैं, ये दोनों बहुत बड़ी चीज है रोहित शर्मा के पास। आज आज का दिन, अगर मैं, ये कहीं गलत नहीं होगा कहना कि आज का दिन रोहित शर्मा के नाम था। उनकी जो प्लानिंग और उनका जो धैर्य और जो उनकी बैटिंग बैटिंग उन्होंने वन साइड कर दिया था। आज मैं थोड़ा सा एक जगह चूका हूं, मुझे लग रहा था कि ज्यादा से ज्यादा 25-26 ओवर में मैच मैक्सिमम 30 ओवर में खत्म हो जाना चाहिए। अगर अगर रोहित शर्मा खेले आज, यही बात हो रही थी हमारे चैनल पे भी और भी मेरी ये ओपिनियन थी कि अगर रोहित शर्मा अगर 10 ओवर खेल लेता है तो मेरे ख्याल है 30 ओवर 25-30 ओवर तक मैच खत्म हो जाएगा जी। बिल्कुल। एक बात और यहाँ पर, क्योंकि आप कोच हैं, जो प्लेयर्स हैं जो मैदान पर आ रहे हैं, जब उन्हें पता होता है हमारा मुकाबला है, उनकी तैयारी, उनकी प्रैक्टिस, एक थोड़ा सा स्ट्रेस, जैसा कि मैंने शुरू से कहा, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि मैच पाकिस्तान से हो रहा हो और जब हमें यह भी पता हो कि पूरा देश हमें देख रहा होगा, लोग अपने काम के साथ साथ दूसरे तरफ अपने एक पूरे टाइम, कहते हैं ना कि काम के साथ साथ उस मैच को भी देख रहे हैं, एक एक बॉल पे नजर, जो मुझे लगता है जो फैंस होते हैं, जो क्रिकेट प्रेमी है, वो देखते हैं। उस प्रेशर को लेकर आना, ग्राउंड पे आना, वहां से उस मैच को शुरू करना, और यदि कई बार तो ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं कि हारा हुआ मैच भी, कहते हैं ना कि हम जिता ले जाते हैं, तो वो एक पूरी प्लानिंग के तहत ये कैसे एक खिलाड़ी में डेवलप होता है? जी 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 जी। आप तो, मुझे लगता है कि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। देखिए, हुटिंग और शाउटिंग जो जो मुझे आज तक याद है कि जब हम लोग भी खेला करते थे, हमारे अगर किसी कॉलेज का या कोई बड़ा टूर्नामेंट होता था, हमारे कॉलेज में भी छुट्टी कर दिया करते थे कि भाई मैच फंसा हुआ है। जो जो हुटिंग में के साथ मोरल बूस्ट होता है। आप ये देखिए, सचिन सचिन सचिन, ये एक अच्छे से अच्छे प्लेयर में ऐसा जोश भर देता है। बिल्कुल। अश्विनी जी, वापस आऊंगे आपके पास। इस वक्त हमारे सहयोगी ताहिर खान हमारे साथ जुड़ गए। ताहिर, मुझे लगता है जीत का रोमांच, तमाम लोग हैं, तस्वीरें ही बहुत कुछ बयां कर रही है। ताहिर, क्या माहौल है और कितना उत्साह? देखिए, वर्ल्ड कप का जो रोमांच है वो इस समय भोपाल में देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं जो भारत है उसने पाकिस्तान को एक बार फिर पटकने दी है, 8वीं बार पटकने दी है, और जिसका जो रोमांच है वो आप साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं। लोग हैं काफ़ी उत्साहित हैं, और लोगों से यहाँ पर बात करेंगे सीधा। आज वापस से हम जीते हैं, 8वीं बार पटकनी पाकिस्तान को। मैं तो सुबह ही बोला था कि कहीं से कहीं मिले हम मैच जीतेंगे। 30 ओवर 3 गेंद में हम आज मैच जीत गए। 7-0 था, 8-0 हो गया। वर्ल्ड कप के इतिहास में आज तक पाकिस्तान हमें नहीं हरा है, और आगे भी क्रिकेट ही क्या, किसी भी क्षेत्र में हमारी बराबरी, भारत की बराबरी पाकिस्तान नहीं कर सकता। और अभी आपने देखा हॉकी में 10-2 से हमने हराया। तो किसी भी स्पोर्ट्स में पाकिस्तान हमसे आगे नहीं है। लोग जिस तरीके से हमारी टीम खेल रही है, रोहित शर्मा जैसे फॉर्म में है, ऐसे लग रहा था कि हम आज किसी बी ग्रेड की टीम के साथ खेल रहे हैं। रोहित शर्मा जिस तरीके से आज मार रहा था, एक्सीलेंट रोहित शर्मा। और आज जो श्रेयस अय्यर हमारा फॉर्म में जिस तरीके से वापस आ गया, हम वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। हमें अगर कोई टीम टक्कर देगी तो वो टीम न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड से हम थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा, और हम वर्ल्ड कप। टीम के बारे में क्या कहेंगे? पहले क्षेत्र रक्षण में इस बार बैटिंग में 7 विकेट दर्ज की, कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा था, कहीं भी हमें हमारे बराबरी वो कर ही नहीं रहे। न बैटिंग में कर रहे हैं, न बॉलिंग में कर रहे हैं, न फील्डिंग कितना गंदा कर रही थी पाकिस्तान टीम। चलिए, तो जीत रहे हिंदुस्तान के शेर, बाबर की सेना हो गई ढेर। बिल्कुल सही है, ये कप हमारा है, बिल्कुल होगा। और एक बार फिर हमारे साथ अश्विनी जी जुड़े हैं। अश्विनी जी, आप कुछ कह रहे थे, हम उस बात पे थे, कितना प्रेशर होता है, कैसे उस चीज को लेकर जाते खिलाड़ी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक अच्छे से अच्छे प्लेयर को भी जब हुटिंग होती है ना, हमने अक्सर देखा है, बहुत बार ये देखने को है, जो बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग करता है प्लेयर, उसको जो बाहर की हुटिंग मिलती है, शाउटिंग होती है, अच्छे से अच्छे प्लेयर से फील्डिंग मिस हो जाती है अपोनेंट से।
आप याद होगा जब जब एक कमेंट्स कर दिया गया था, पिलपिला आलू कह दिया गया था। अब देखिए वो अपना होश वोश एकदम खो जाता है। हुटिंग शाउटिंग, इतने लोग, इतनी पब्लिक, एक मरे हुए आदमी में भी जोश पैदा कर देते हैं। ये जो हुटिंग ऐसी चीज है, और इसमें कोई शक नहीं, हमारी टीम सबसे बड़ी बात है, चाहे बस बैटिंग में हो, 1 मिनट के लिए आपको फील्डिंग रोक में रही हूँ। हमारे साथ वर्षा जी जुड़ गई हैं। वर्षा पटेल क्रिकेटर हैं। वर्षा जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, और सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया आज की जीत पर। जीत नहीं, मैं तो कहूंगी ऐतिहासिक जीत। हाँ जी मैम, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को इंडिया टीम के जीतने की, और जिसका कि पूरे भारतवर्ष को बहुत बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो पूरे भारतवर्ष का प्यार और पूरे भारतवर्ष की भावनाएं इससे जुड़ी हुई होती है, और जिस चीज का हमको आज पूरे दिन से इंतजार था वो हो ही गया। तो मेरे तरफ से आप सभी भारतवर्ष को और सभी को, आप सभी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। से आप क्रिकेटर हो, और मुझे लगता है इंडियन क्रिकेट टीम जब मैदान में आती है, मुकाबला पाकिस्तान से हो रहा हो, क्या सोच होती होगी, क्या चल रहा होता, और तब जब हमें पता है कि पूरा देश हमें देख रहा है। जब पूरा देश हमें देख रहा होता है तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं, तो इतना बड़ा स्टेडियम जब भरा हुआ होता है और जब आवाज आती है इंडिया इंडिया, और जब खिलाड़ी अंदर खेल रहे होते तो आपको भी जब अंदर आप रहे तो उस फीलिंग को जब महसूस किया जाता है तो ऐसा लगता है कि सारे जिनका, इतने सारे लोगों का प्यार जिनके साथ में हो, इतने सारे लोगों की दुआएं जिनके साथ में हो, तो वो टीम कैसे नहीं जीतेगी। तो जब सबकी नजरें होती हैं, सबकी दुआएं साथ में होती हैं, तो डेफिनेटली जीत भी होती ही है। बिल्कुल, चलिए बने रहिएगा हमारे साथ। और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे सहयोगी ताहिर खान एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताहिर, क्या कहना है लोगों का? और मुझे लगता है जिस तरह से तस्वीरों में भी मैंने देखा, पूरी व्यवस्था के साथ वहां लोग मौजूद थे और उस मैच को एक साथ जीतकर उन्होंने पूरी तरह से इसको एंजॉय किया। जी बिल्कुल, देखिए लोग यहाँ पर पूरे दिन से यहाँ पर डटे हुए थे। पहले उन्होंने भारत की बॉलिंग देखी और बॉलिंग देखने के बाद वो काफ़ी उत्साहित नजर आया, और भारत ने जो 6 ओवर बचा दिए और जो जीत है वो यहाँ पर दर्ज कर ली। खिलाड़ी मेरे साथ हैं, नन्हे क्रिकेटर हैं, ये भी कल भारतीय टीम का भविष्य होंगे। कैसा लग रहा है मैच आज भारत ने जीता है, पाकिस्तान को 8वीं बार पटकनी दी है, इस जो जीत का आपको बेसब्री से इंतजार होगा, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, इंडिया जीती है और इस बार 8 बार हरा है इंडिया ने पाकिस्तान को। हम चाहते हैं कि इंडिया 10-0 से हराए पाकिस्तान को। पहले आपने बॉलिंग देखी, फिर बैटिंग देखी, किसका प्रदर्शन आपको उम्दा लगा? बॉलिंग में मेरे को दूसरा था, क्योंकि उन्होंने 50 मारी और फिर उसके बाद गेम आगे तक खींच के लेके गया। देखिए राखी, भारत ने पाकिस्तान को हराया तो लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे आज भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया और वर्ल्ड कप भी भारत के पास आ गया, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द हम वर्ल्ड कप जीतें, और हम ये चाह रहे हैं कि मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे जो आगे प्लेयर्स हैं, जो हमारे अभी आगे यंग प्लेयर्स हैं, वो आके और अच्छा प्रदर्शन। ताहिर, वापस आऊंगी आपके पास। इस वक्त बता दें कि टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। अब से कुछ मिनट पहले ही भारत ने अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में बहुत ही शानदार जीत दर्ज की है। मैं टीम भारत को, सभी भारतवासियों को इस ऐतिहासिक जीत की बधाई देता हूं। कि ये वो जीत है, ये वो उत्साह है जो वाकई में एक, कहते हैं ना कि देश के लिए, देश की टीम के लिए, इंडिया के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा एक ऐसा सुनहरा पल मुझे लगता है। क्योंकि कहते हैं ना, मेहनत रंग लाती है। मेहनत जब होती है, मेहनत रंग लाती है, और उसके लिए जब वाहवाही मिलती है तो फिर कहना ही क्या। और जब वाहवाही देने वाला देश का प्रधानमंत्री हो तो फिर तो और ही बात क्या। लेकिन आपको बता दें, जहां ये मैच हुआ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और उन्होंने अब बधाई दी है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बातें जो हैं वो खिलाड़ियों की एक हौसला अफजाई के लिए, अभी तो पूरा वर्ल्ड कप बचा है, मुझे लगता है ये बहुत मैटर करता है। चलिए, तो ये कप हमारा है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े थे, उन सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात तो है, मेहनत
रंग लाती है और अभी और भी मैचेस बाकी हैं। देखिए, उम्मीद है और भरोसा भी है अब तो आज के मैच के बाद कि टीम इंडिया ये कप लेकर आएगी और जलवा बिखेरेगी। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।